हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं दिलीप कुमार डीके हिस्ट्री चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। क्लास 10th की फिजिक्स हम लोग स्टार्ट किए थे। जो इम्पोर्टेंट इसके टॉपिक थे उस पर चर्चा कर रहे थे। यूपी बोर्ड क्लास 10th के जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं छात्र, एक बार इसे अवश्य देख लेंगे। विज्ञान में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं वह फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 विद्युत से पूछे जाएंगे। हम लोग कुछ टॉपिक कर लिए थे, उसके आगे करेंगे। प्रतिरोध तक किए थे। प्रतिरोध किन कारक पर निर्भर करता है उसकी चर्चा करते हैं। प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, ये 5 नंबर में पूछे जाते संभावित प्रश्न है। 5 नंबर के क्वेश्चन आते ही यूपी बोर्ड में। प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? सबसे पहले चालक तार की लंबाई। चालक तार की लंबाई L। दूसरे नंबर पे अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल कैपिटल A। पदार्थ की प्रकृति, मतलब वह पदार्थ कौन से मेटल धातु से बना है। पदार्थ की प्रकृति का यह आशय है। पदार्थ की प्रकृति ताप पर निर्भर करता है। ये 4 कारक हैं जिन पे आपका प्रतिरोध निर्भर करता है। अब हम लोग देखेंगे पहले चालक तार की लंबाई जो है अनुक्रमानुपाती किसके? प्रतिरोध के। मतलब जो प्रतिरोध है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? चालक तार की लंबाई। फिर उसके बाद R इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/A, या कह सकते हैं R प्रोपोर्शनल 1/A, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं A। अब ये फिजिक्स का नियम है। समीकरण 1 और 2 एक साथ ले लेंगे क्योंकि दोनों एक ही राशि पर निर्भर कर रहा है। समीकरण 1 एवं 2 से मिला देंगे R प्रोपोर्शनल L/A। अब यहाँ से भौतिक विज्ञान का नियम है, प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाते तो कांस्टेंट लेते हैं, नियतांक जिसे कहते हैं। और रो ले लिया तो R = रो L/A। L क्या है? चालक तार की लंबाई। चालक तार की लंबाई, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। रो विशिष्ट प्रतिरोध। रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक वगैरह हम पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ये R तो जान ही रहे हैं आप। प्रतिरोध है, क्या है ये? प्रतिरोध है। अब देख लेंगे आप यहाँ से डायरेक्ट क्या पूछे जाएंगे क्वेश्चन। जैसे कह दिया जाए यदि किसी चालक तार की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या असर पड़ेगा। यदि किसी चालक तार की लंबाई, किसी चालक तार की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। ये 1 नंबर में पूछे जाने वाले चुटपुटिया टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, जिसे आप कहते हैं MCQ मल्टीपल क्वेश्चन चॉइस, जिसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, एक ऑप्शन सही होता है। तो ऑप्शन इसका यही सही हो जाएगा कि प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा? 2 गुना।
अब आप ऐसे जान, जितनी अधिक आपको लंबाई दूरी तय चलनी होगी उतने ज़्यादा आपको क्या लगेगा, विरोध होगा आपका, उतना ही प्रतिरोध होगा। विरोध ही तो है प्रतिरोध। तो जैसे आपको ज़्यादा अगर दूरी चलनी है तो आपका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। अब ऐसे अगर आपको जैसे चौड़ा रास्ता दे दिया जाए तो आपको चलने में आसानी होगी, वही अगर पतला कर दिया जाए चलने में दिक्कत होगी। तो ये आप समझ सकते हैं, अगर क्षेत्रफल को बढ़ा रहे प्रतिरोध कम होगा, विरोध कम होगा। अगर क्षेत्रफल को कम कर रहे विरोध अधिक होगा। इससे आपको स्पष्ट हो गया। तो ये जो व्युत्क्रमानुपाती है ये आपको एकदम श्योर है यहाँ से कि अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, उल्टा है। और ये दोनों सेम सेम है। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए यदि किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। अगर इसे घटा दिया जाए तो वह बढ़ेगा। और इसमें दोनों सेम सेम है। अगर चालक तार की लंबाई बढ़ा दें तो प्रतिरोध बढ़ेगा, अगर घटा दें तो घटेगा। समझ गए होंगे, उम्मीद है आपको। यह 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आप अच्छे से समझ लीजिए। ये क्वेश्चन आ सकते हैं यूपी बोर्ड में। आइए हम अगली टॉपिक करते हैं। उम्मीद है इतना आपको समझ आया होगा। वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, पूरा पूरा देखेंगे जिससे आपको पूरी पूरी बात बेहतर समझ आए। अब हम देखते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन का मतलब क्या होता है। प्रतिरोधों का संयोजन, संयोजन मतलब जोड़ना, कई प्रतिरोधों को जोड़ना, कई प्रतिरोधों को आपस में जोड़ने की क्रिया को, जोड़ने की क्रिया को प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। कई सारे प्रतिरोध को एक साथ जोड़ देंगे उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से करते हैं। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। अब देखते हैं हम दोनों अलग अलग करके। श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, एक ऐसा संयोजन, एक ऐसा संयोजन किसका, प्रतिरोधों का। ऐसे भी कह सकते हैं आप, प्रतिरोधों का एक ऐसा संयोजन, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। प्रतिरोधों का एक ऐसा संयोजन प्रतिरोधों का एक ऐसा संयोजन जिसमें पहले चालक तार का दूसरा सिरा दूसरे चालक तार के पहले सिरे से जुड़ा होता है, उसे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। आइए देखते हैं, हम 3 चालक तार ले रहे हैं।
यहाँ हमने 3 चालक तार लिया, इनका संयोजन कर रहे हैं। कौन सा संयोजन? श्रेणी क्रम संयोजन कर रहे हैं। पहले चालक तार का प्रतिरोध R1, दूसरे का R2, तीसरे का R3 और इनके सिरों का मध्य विभवांतर V1, दूसरे का V2, तीसरे का V3। उसके बाद ये पूरा जो हमने यहाँ से बैटरी द्वारा विभव दिया V दिया है, यहाँ एक कुंजी लगाई है और धारा आई जा रही है। आई सब में समान होगी क्योंकि रास्ता नहीं बदल रहा है, बदल क्या रहा है, बिंदु बदल रहा है। अब यहाँ देखेंगे, अब क्या ये लिखा जाए, माना चालक तार के पहले चालक तार का प्रतिरोध R1, दूसरे का R2, तीसरे का R3, विभवांतर V1, V2 और V3, ये तो आप जान ही जाएंगे। अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ ओम के नियम से हम देख लेंगे। V1 इक्वल I R1 हम आपको ओम का नियम पढ़ा चुके, पिछले वीडियो में देख लेंगे, आपको तब ये समझ आएगा टॉपिक। आइए अब आगे देखते हैं। V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल्स IR3, समीकरण 3। अब हम जानते हैं, हमने V दिया था बटा किस में, V1 में, V2 में और V3 में। जैसे अगर 30 रुपये दे रहे हैं, तीन लोगों में बट रहा है, तो तीनों का जो जोड़ के आएगा किसके बराबर आएगा, 30 के बराबर। तो ऐसे ही V दिए थे तो तीनों जोड़ के किसके बराबर आ जाएगा, V के। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, तीनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल्स IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ये 3 हो जाएंगे। अब यहाँ से ये हो जाएगा V के बराबर, तो V इक्वल्स हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब यहाँ से हम एक तुल्य परिपथ ले लेंगे, यहाँ एक तुल्य परिपथ ले लिया, इसका प्रतिरोध R है और इसमें जो विभव दिया गया है V है, धारा I है, R है, तो V इक्वल्स IR ओम के नियम से। अब यहाँ V के स्थान पे IR रख देंगे, IR IR1 प्लस I कॉमन ले लेंगे यहाँ से, R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कट जाएगा, I से I कट गया, तो R इक्वल्स आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आ गया R, प्रतिरोध R। उम्मीद है आपको इतना समझ आया होगा। अब यहाँ से आप देखा जाए तो ये क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। क्या है ये? तुल्य प्रतिरोध जिसे कहते हैं। और ये R1, R2, R3 आप जान ही रहे, पहले चालक तार का, दूसरे चालक तार, तीसरे चालक तार का। अब ये आपको अगर कहा जाए श्रेणी क्रम संयोजन में जो प्रतिरोध तुल्य वाला प्राप्त होगा सभी प्रतिरोधों से अधिक होगा, मतलब इससे तीनों जोड़ के हो रहे हैं ना, अलग अलग तीनों से अधिक होगा। अब एक चीज और यहाँ से पूछा जाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन में नियत क्या रहती है? नियत रहती है धारा। क्या नियत रहती है? धारा रहती है। और परिवर्तन किसका होता है? विभवांतर। किसका परिवर्तन होता है? विभव या विभवांतर का। ओम के नियम से इसको आप सिद्ध कर देंगे। यहाँ से ये सिद्ध आपको बहुत कम पूछा जाएगा। पूछा क्या जाएगा? ये जो फार्मूला है, मतलब जो ये श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध है सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 प्रतिरोध दिया रहेगा, उसके बाद कहेगा श्रेणी क्रम संयोजन है, मतलब श्रेणी क्रम में ये जुड़े हुए हैं, तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। आइए हम लोग देखते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। श्रेणी क्रम संयोजन का क्वेश्चन, श्रेणी क्रम संयोजन का क्वेश्चन मतलब न्यूमेरिकल। बाकी क्वेश्चन तो आप जान ही गए हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में नियत क्या रहती है भैया? धारा। क्यों? क्योंकि रास्ता नहीं बदल रहा, बिंदु बदल रहा है। जब बिंदु बदलता है विभवांतर बदलता है, बिंदु बदलता है विभवांतर बदलता है। देख लीजिए, 3 चालक तार जिनके प्रतिरोध क्रमशः 4 ओम, 6 ओम
8 ओम है, इसे श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है, तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तुल्य प्रतिरोध हम जानते हैं R इक्वल्स क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी फार्मूले पर रख देंगे। R इक्वल्स हो जाएगा, R1 कितना है 4, R2 6, R3 8, ये 6 4 10 और 8 18 ओम। क्या आ गया? तुल्य प्रतिरोध। ऐसे आप और सारे क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद है आपको बेहतर समझ आया होगा। समझ आया, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें, जिससे इससे बेहतर वीडियो आपको मिल सके। और आप इसे ज़रूर देख कर जाएंगे अगर यूपी बोर्ड की पेपर आपको देने जा रहे हैं हाई स्कूल की। विज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। धन्यवाद।